भाई सीजन ले रहा है शेप बहुत ही भाई। इट्स कमिंग टू एन एंड। दिल में दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है लिटरली। डर भी लग रहा है कि भाई अब सीजन एंड होगा, क्या होगा, फाइनल रिजल्ट क्या होगा। लेकिन सच बताऊं तो थोड़ा सा दुख फील हो रहा है ऑफ लेटिंग दिस सीजन गो। अब अगेन फुटबॉल दोबारा वापस आएगा एंड विल गेट सम ब्यूटीफुल गोल्स। पर कल भाई जो वेलवर्दे ने बॉल से पैसे मांगे हैं, उससे जो दहेज निकाला है, लिटरली डेट कलेक्ट करा है बॉल से, इतने ऐसे ऐसे जालिम तरीके से, इतने वायलेंस से शूट करता है ना बॉल को। ये लड़का, मैं मजाक नहीं कर रहा, इसको चाहिए पैसे बॉल से, इसको कुछ बदला निकालना है। ये इतना इतना वायलेंस दिखाते हैं इसके पीछे। इट गॉट मी थिंकिंग इनटू दिस भाई। अब तुम देखो कि फुटबॉल के हमेशा ग्रेट्स किस लिए जाए जाते हैं। एक बहुत छोटा सा मिनिस्क्यूल ऑलमोस्ट ऐसा रीजन बोल सकते हो जो शायद इतना सीरियस नहीं है, कैजुअल टेक बोल सकते हो। कैजुअल टेक ये कहेगा कि भाई गोल स्कोरिंग ही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गोल मारो यार, गोल दिखाओ। अब तुम दुनिया के सारे गोल्स को कंपाइल करो, सारा देखो कि कैसे कितने। अब हेड से भी गोल हो सकता है, चेस्ट से भी गोल हो सकता है, कई बार हैंड से भी गोल हुआ है, बहुत फेमस फेमस गोल्स हुए हैं। पर मोस्टली गोल स्कोर करे जाते हैं पैर से। क्योंकि अगर सारे मोस्टली गोल्स पैर से ही होते हैं, तो बॉल स्ट्राइकिंग हैज टू बी द नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल एक्शन ऑफ द गेम। जो एक्शन एक मूव के एंड में लिया जाता है ना, उसमें मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही बॉल स्ट्राइकिंग है। एक तो तुम वेलवर्दे के शॉर्ट मैप देखो इस सीजन के गोल्स, भाई कहां से गोल मारता है ये लड़का। मैं इट्स जेन्युइनली इंसेन। आई थिंक अगर फुटबॉल में तुम देखोगे कि कितने बॉल स्ट्राइकर्स हैं जो इस लेवल, इस कैलिबर की बॉल स्ट्राइकिंग करते हैं। स्ट्राइकर्स वगैरह को हटा, ऐसे तुम नॉन अटैकर प्लेयर्स की बात करो जो बॉल स्ट्राइकिंग में खतरनाक है, तो भाई ट्रेंट सोबोजलाई इज अ क्रेजी बॉल स्ट्राइकर। फेरमीन बहुत तगड़ी बॉल स्ट्राइकिंग करता है, रॉड्री। ऐसे ऐसे प्लेयर्स के नाम आएंगे, ये लाइक इनकी बॉल स्ट्राइकिंग है खतरनाक। पर आई बी ऑनेस्ट भाई, आई बी ऑनेस्ट, कल का गोल वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। इस लड़के ने ललीगा की रेस को दोबारा से टाइट कर दिया भाई। अभी 4 पॉइंट का गैप है, नथिंग इज डन। बट आई टेल यू व्हाट, इसकी बॉल स्ट्राइकिंग देख के आई वाज क्यूरियस, आई वांटेड टू लुक इनटू इट। अब आसान है कहना कि वेलवर्दे तो भाई एकदम बस पट्ट मारता है, लाइक गुस्से में रेज, गुस्सा निकालता है बॉल से और मार देता है। बट इट इज मोर देन जस्ट रेज, देयर इज साइंस बिहाइंड इट। एंड आज हम देखेंगे द साइंस बिहाइंड वायलेंस। भाई मेरा इंटरेस्ट रहता है बायोमैकेनिक्स में, तो मैंने धड़ल्ले से निकाले हैं साइंटिफिक पेपर्स और देखा है कि भाई व्हाट मेक्स अ टॉप टॉप बॉल स्ट्राइक। अब भाई आई मेक दिस इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो साइंस ना बहुत आसान तरीके से समझाता है, बॉल स्ट्राइकिंग के दो ही कंपोनेंट्स हैं। जोंगबिंग शान एंड शियांग जांग, इन्होंने एक स्टडी करी थी और उसमें उन्होंने बताया कि बॉल स्ट्राइकिंग के जो दो कंपोनेंट्स है, दे कैन बी डिवाइडेड एज, एक तो टेम्पोरल कंपोनेंट कि भाई द स्पीड एट विच द बॉल मूव्स, और एक है स्पेशल कंपोनेंट कि भाई बॉल की एक्यूरेसी का कहाँ वो प्लेस्ड है। अब हर किक, एक अच्छी बॉल स्ट्राइकिंग ना इन दोनों के बीच का बैलेंस ही है। उनमें पेस भी होती है और उनकी एक्यूरेसी। अब अच्छी एक्यूरेसी और पेस प्रोड्यूस करने के लिए तुम क्या यूज करोगे? भगवान ने एक ही औजार दिया और वो है तुम्हारी बॉडी। बॉडी इज द टूल दैट यू यूज टू प्रोड्यूस क्रेजी फोर्स। और उसमें अगेन बॉल स्ट्राइकिंग को तुम ऊपर से देखोगे तो एक क्वाड फोकस्ड, हैमस्ट्रिंग फोकस्ड मूवमेंट लग सकती है, क्योंकि पैरों की मूवमेंट है। और वो दोनों चीजें फ्लेक्स भी होती है जब बंदा बॉल शूट करता है। पर इन दोनों चीजों को छोड़ के कुछ पांच ऐसे क्रूशियल कंपोनेंट्स हैं जो शायद बाहर से देखोगे तो नहीं दिखेंगे। पहला है भाई हिप एडक्टर्स और एबडक्टर्स। अब इमेजिन करो भाई, बॉल तुम जब शूट करते हो तो पैर स्विंग ही तो करते हो, और ये जो सारा स्विंग का मोशन है, ये हिप्स ही तो कंट्रोल कर रही है। दूसरी चीज होती है रिजिड नी। अब जब भी तुम बॉल स्ट्राइकिंग करते हो तो तुम्हारा एक फुट हमेशा प्लांटेड होता है पैर पे, अनलेस एंड अनटिल तुम एक बाइसिकल के या वॉली मार रहे हो हवा में उड़ते हुए। तो जो प्लांटेड फुट होते हैं उसकी नी बहुत रिजिड होनी जरूरी है, क्योंकि अ लॉट ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट इंजरीज फुटबॉल में ऐसी होती है जब नी डिस्प्लेस होती है एंड यू गेट अ एसीएल इंजरी। एंकल स्ट्रक्चर और शेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बात मैं आगे भी करूंगा। कॉन्टैक्ट पॉइंट की भाई बॉल को तुम हिट कहां कर रहे हो एग्जैक्टली, देयर इज ऑलवेज दैट स्वीट स्पॉट। जब तुम बॉल मारते हो तो आवाज आती है ना पट्ट वाली, वो वाली आवाज आती कहां से है? और इनर्शिया का ट्रांसफर भाई। अब बॉडी है, पूरी बॉडी को यूज करके तुम इनर्शिया जनरेट कैसे करोगे, पावर जनरेट कैसे करोगे? अब भाई तुम समझते हो कि बॉल में हवा भरी है, और बॉल जब तुम शूट करते हो तो हमेशा देखा होगा थोड़ी तो बॉल डिफॉर्म होती है। अब इमेजिन करो अगर तुम्हारा एंकल जो है, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी बॉल स्ट्राइकिंग चीज का, इमेजिन करो वो इतना रिजिड और स्ट्रांग नहीं है, जो तुम्हारे एंकल के लिगामेंट्स है वो उतने स्ट्रांग नहीं है। तो क्या होगा? एंकल अपनी शेप चेंज करेगा, और इस शेप चेंज के चक्कर में यू विल लूज अ लॉट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द बॉल। यहाँ पे तुम पावर और एक्यूरेसी दोनों में ही गड़बड़ हो सकती है। एंड देयर हैज बीन रिसर्च डन ऑन की एंकल के पास से जितना तुम मारोगे बॉल को शॉट, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी और पावर से बॉल लीव करती है।
तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टो के पास है, टो पोक करते हैं बहुत सारे लोग। तुम वेलवर्दे के सारे शॉट्स उठा के देखो, हमेशा बॉल को स्ट्राइक करते हैं अपने एंकल के पास से। वेलवर्दे की बॉल स्ट्राइकिंग की सबसे कमाल की चीज जो मुझे लगती है, इसके पूरे बायोमैकेनिक्स। भाई जस्ट लुक एट द शेप ऑफ दिस गाय, ही इज अ एनिमल भाई, ये एक एनिमल है। वेलवर्दे डज नॉट लुक एज ए स्मूथ प्लेयर अदरवाइज, लाइक ही इज नॉट अ, समझ लो, लाइक इनिएस्टा या पेड्री टाइप ऑफ प्लेयर। पर जब भी ये बॉल स्ट्राइकिंग की बात आती है ना, इसकी एक शेप है, इसके पास एक तीर कमान होता है ना, जो बो की शेप है, कि इसके पास वो एबिलिटी अपने बॉडी को शेप देने की, कि जितनी भी एनर्जी और पावर ट्रांसफर करनी है ना बॉल को, ये एक ही मोशन में, इस अपने बॉल स्ट्राइकिंग मोशन में कंप्लीट करता है। बाय द ब्यूटीफुल मोशन वेलवर्दे का, हमेशा सर से ले तक पैर तक हर चीज इन्वॉल्व है एक बॉल स्ट्राइक को अच्छा बनाने में। एक यूजुअल कहा सुना ज्ञान है कि एक बॉल स्ट्राइक में हमेशा तुम्हारी चेस्ट ओवर द बॉल होनी चाहिए फॉर अ नाइस क्लीन पावरफुल स्ट्राइक। पर तुम देखना वेलवर्दे के पास ये एबिलिटी है टू मिक्स एंड मैच की कौन सी टेक्निक कहां पे यूज आएगी। ये वेलवर्दे का नापोली वाला गोल देखना, बॉल गिरती है, सेट करते हैं शूट, बूम। और इस पूरे शॉट में और इस पूरे गोल में उसकी चेस्ट अपराइट थी, एकदम परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। इसका एक और गोल भाई, अब लोग कहते हैं कि वेलवर्दे इतना फिनिश नहीं करता ना, इस बार इसको क्या करना था, ब्राजील के अगेंस्ट गोल मारना था और बॉल को ऑलमोस्ट कर्ल कराना था गोलकीपर के अराउंड। तो इसकी चेस्ट और बाकी बॉडी की प्लेसमेंट ओवर द बॉल, वो बॉल को एक एक्स्ट्रा विप देने के लिए इसकी चेस्ट बॉल के ऊपर आती है एंड ही रैप्स हिज फुट अराउंड द बॉल। तो भाई वेलवर्दे एक्चुअली में मेरे हिसाब से एक जीनियस लेवल बॉल स्ट्राइकर है। आई थिंक अगर प्योर बॉल स्ट्राइकिंग टर्म्स में देखो, दिस इज द ग्रेटेस्ट बॉल स्ट्राइकर शायद जो मैंने देखा है, मेरे को तो ऐसे ही फील होता है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि कल का गोल और स्पेशल था, टेक्निक और क्या करना है उस बारे में। स्पोर्ट्स साइंस के एनवायरनमेंट में एक बहुत अच्छी रिकग्निशन मिल चुकी है एक फैशियल ट्रेनिंग को। फैशिया तुम्हारी बॉडी का कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स है, बहुत सारी नर्व्स इसके थ्रू रन कर रहे हैं, बहुत सारी मसल्स इसके थ्रू रन कर रही हैं। तो तुम्हारी बॉडी को एक बाइंड करके रखता है फैशिया, इस तरीके से समझो। तो ओके, मसल्स को ट्रेन करना हमने देखा है कि एथलेटिक परफॉर्मेंस में कैसे इंप्रूव करता है। अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्गर क्वाड्स, हिप्स, एडक्टर्स, अबडक्टर्स, हैमस्ट्रिंग्स होंगी, तो देयर इज अ बिग लाइक्लीहुड कि तुम्हारी बॉल स्ट्राइक ज्यादा पावरफुल होंगी नेचुरली। पर अगर तुम फैशिया को ट्रेन नहीं कर सकते, तो यू प्रॉब्ली कैन नॉट गेट दिस लेवल ऑफ बॉल स्ट्राइकिंग। अब वाई फैशिया इज इंपॉर्टेंट और इसकी ट्रेनिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि दो बहुत ही तगड़े कंपोनेंट्स होते हैं तुम्हारी एथलेटिक एबिलिटी के। एक होता है मैकेनोसेप्शन, जो कि होती है तुम्हारी बॉडी की एबिलिटी टू फील और सेंस फोर्स और मूवमेंट को, कि तुम्हारी बॉडी कैसे मूव कर रही है, तुम कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, ये सब चीजों का तुम्हारा बहुत ही तगड़ा परसेप्शन होता है, इसको कहते हैं मैकेनोसेप्शन। और एक होती है प्रोप्रियोसेप्शन, कि भाई तुम्हारी बॉडी की पोजीशन कैसी है, चाहे हवा में चाहे जमीन पे, एग्जैक्टली तुम्हारी बॉडी की पोजीशन कैसी है, वो उसको जानने में, उसको रिकग्नाइज, उसका परसेप्शन तुम्हारा कितना अच्छा है, उसको कहते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। अब ये दोनों चीजें फैशिया ट्रेनिंग इंप्रूव करती है। अब तुम कल का गोल देखो भाई, हाफ वॉली लीनिंग बैक बेसिकली इन द एयर। अब वेलवर्दे की सेंस में मैकेनोसेप्शन समझना आसान है, उसको एग्जैक्टली पता है कि भाई इस शॉट को यहां तक पहुंचाना है तो कितनी जान लगेगी, बहुत नेचुरल बात है। इज अ वेरी एक्यूरेट और पावरफुल बॉल स्ट्राइकर। पर प्रोप्रियोसेप्शन तुम समझते हो, तुम जॉन डुरान की वॉलीज देखते हो, सुआरेस की वॉलीज, किसी भी बड़े टॉप स्ट्राइकर लेवेंडोस्की की वॉलीज वगैरह देखो, तो तुम देखते हो भाई इनको पता है कि बॉडी को हवा में मूव कैसे कराना है, हाउ द बॉडी इज पोजिशनिंग हवा में, दे नो दिस। और तुम कल के गोल में वेलवर्दे के साथ भी ये देख सकते हो, उसकी एबिलिटी टू नो कि उसको कैसे बॉडी मूव करनी है। ही इज लीनिंग बैक, बॉल हाफ बॉल, ये बॉल टप्पे खा के उठ रही है और इट गोज डायरेक्टली इनटू द टॉप बिन। भाई दिस इज अ क्रेजी प्लेयर। अब मेरे को पता नहीं कितना एक्सप्लोर हुआ है वेलवर्दे की गोल स्कोरिंग साइड, ही इज नॉट स्कोरिंग लाइक बिलिंगम काइंड ऑफ गोल, लाइक बहुत ही ज्यादा गोल आके मार गया। पर मुझे बहुत मजा आया भाई इसकी बॉल स्ट्राइकिंग देखने में। और अगर तुम्हें ऐसा कंटेंट और देखना है, तो देर आर वेज यू कैन सपोर्ट दिस चैनल भाई। check out अस्त्र वस्त्र, links in the description, go get yourself a banger tea। एंड भाई इफ यू डू नॉट हैव सोफा स्कोर अपने फोन पे, सोफा स्कोर डाउनलोड करो, लिंक मैंने पिन कर रखा है कमेंट सेक्शन में, डू इट।